3-4 दिन पहले मेरे पास काली, धारसूर और सलेमपुरी के कुछ साथी आए थे कि जो शिवा ऑयल मिल है उसके प्रदूषण धुएं के कारण हमारी कणक की फसल जो कटाई करने के समय हमें पता चला कि बिल्कुल काली हो गई है, जो कि खाने योग्य नहीं है। तो मैंने कहा कि देखो प्रशासन, अगर हमने पहले कटी फसल को दिखाएंगे तो ये कह देगा कि ये तो आपकी पता नहीं कहाँ से है। तो हमने शाम को जाकर मशीन से सैंपल लिया, खेतों में चलाई करा के फ़ोटो बना के, और ये सैंपल लिया तो आप साथी देख सकते हैं कि कणक बिल्कुल काली हो चुकी है, जो कि इंसानों के खाने के योग्य तो छोड़ो, पशुओं के खाने के योग्य भी नहीं है। और हम 3 दिन छुट्टी होने के कारण हम दफ्तर में नहीं आ सके क्योंकि छुट्टी थी। तो आज हम सारे साथी मिलकर तीनों गांवों के किसान प्रशासन से मिले हैं कि इस फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है और जो ये पानी नीचे डाल रहे हैं इसका उचित प्रबंध किया जाए, ताकि वहाँ आस पड़ोस के किसान हैं जो अपना रोजगार, अपना गुजारा कर सकें। और प्रशासन से ये भी अनुरोध करते हैं कि इन फैक्ट्री का हमें ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि फैक्ट्री बंद की जाए, लेकिन फैक्ट्री में जो नियम लागू होते हैं उन नियमों को सुचारू रूप से लागू करवाएं और किसानों को राहत दिलवाएं। कितने समय से समस्या है ये, और कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ पर है ये इंडस्ट्री अक्का वाली और कुला रोड के बीच में सलेमपुरी की ज़मीन पर बनी हुई है। शिवा प्रोटीन के नाम से ये फैक्ट्री है। और ये समस्या 2-3 साल से, इन्होंने पहले इनकी चिमनी नीची थी तो दूर तक नहीं पहुंचता था, अब इन्होंने चिमनी को ज़्यादा ऊंचा कर दिया और उसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो जिस कारण धुआं ज़्यादा होता है। 2-3 साल से ये ज़्यादा समस्या है, लेकिन किसानों को पहले ये महसूस होता था कि शायद मौसम के कारण या बारिश के कारण हमारी फसल खराब हुई है। लेकिन अब जो इन्होंने देखा कि कुछ एरिए में ही खराब है, अगर सारे में खराब होती तो मौसम के कारण खराब होती, लेकिन वहाँ 100-200 किलो में ही खराब होने की वजह से इनको यह महसूस हुआ कि ये फैक्ट्री के कारण ही खराब हुई है। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको, और मंडी में क्या है, इसकी खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं, इसकी मंडी में अभी खरीदारी नहीं हो रही है, क्योंकि अब हम भी ये महसूस करते हैं कि इसको कोई खरीदने वाला भी क्या सोच के खरीदेगा, क्योंकि अगर इस कणक को खरीद के और बाद में डिपू पे आए तो हम ही इनके खिलाफ कार्रवाई कहेंगे कि डिपू वाला घटिया अनाज किस लोगों को बांट रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हम भी इतना कह नहीं सकते कि इसको तुरंत खरीदा जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो शिवा फैक्ट्री के पीछे और एक गांव के पास हमारे गांव का जो पानी था ना 250 TDS था, और ये जो टिब्बी का जहाँ पे फैक्ट्री लगी है उसको टिब्बी बोल देते हैं, रकबा अक्का वाली, सलेमपुरी और दारसूल पोखरी का रकबा वहाँ पे। तो वहाँ पे 300 था। अभी आप चेक करवा के देख लो, 1000 तो उसका TDS हो रहा है, और कई बोरों में तो जैसे झाग निकलती है ना यूरिया की तरह। और इन्होंने केमिकल डालते हैं ये, क्योंकि वैसे तो इसका पानी ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ अंदर दिखाने के लिए तो, लेकिन कोई वाटर ट्रीटमेंट नहीं करते जी। ये सारा का सारा पानी 10-12 बोर लगा रखे हैं वो अंदर डालते हैं। अभी तो हमारे खेतों में आ रही है ये समस्या, पुलां और ये जितने भी नहर के नीचे नीचे गाँव हैं सभी में आएगी समस्या। उस टाइम तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अभी भी केस आ रहे हैं काला पीलिया के, कैंसर के बहुत मरीज आ रहे हैं यहाँ पे। और पीछे इस फैक्ट्री के सामने भी था एक मरीज़, लेकिन वो बात है अकेले बंदे की, गरीब किसान है, कोई नहीं सुनता। लेकिन आने वाले टाइम में 5-10 साल में जब ये पूरा का पूरा एरिया तबाह हो गया ना, तब इस बात पे संज्ञान लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि इस बात पे समय रहते संज्ञान लिया जाए, इस फैक्ट्री की मतलब जांच करी जाए कितना पानी किस तरह का है। और हमारी फसलें हैं जो इसके अंदर पहले तो 2-3 किसानों के हुए थे जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उस टाइम तो लगता था कि कोई जैसे ना बैक्टीरिया फंगल कोई बीमारी आ गई, लेकिन फिर हौली हौली पता लगा कि ये बैक्टीरिया फंगल कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया फंगल हो तो प्रॉपर पूरे एरिया में आएगा। लेकिन ये अब हमारे 150 से 200 एकड़ ज़मीन है जो आसपास जहाँ चिमनी का मतलब राखी है, इसके अंदर धुआं नहीं जी। वो रात को क्या करते हैं, इसकी राखी के अंदर जो फ़ैन लगे हुए वो स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि इनको ट्रांसपोर्टेशन ना करनी पड़े, वो इधर उधर ना डालनी पड़े राखी भी, क्योंकि डालने से लोग मना कर देते हैं, ये ट्रालियाँ भर भर के डालते हैं। तो ये सोचते हैं कि उसका पंखे की स्पीड बढ़ाते हैं रात को, और जितनी भी राखी मतलब ऊपर उड़ जाती है आसमान में, और धीरे धीरे वो कणक के बल्लियों के अंदर चली जाती है। तो उस कारण ये मतलब उसके अंदर फंगल लगा ले उसको, या ये राखी लगा ले, कणक आपके सामने ही पड़ी है। ये कैमरे से इतनी नहीं दिखेगी, लेकिन आंखों से देखते हैं तो पता चलता है ये बिल्कुल बेकार कणक है। इसको ना तो हम खा सकते हैं ना ही मतलब पशु खा सकते हैं, इतना मतलब काम खराब है। कितनी फसल खराब है आपकी और कहाँ है? मेरे बजे 7 किले थे, ठेके नहीं है मेरे को। यार मैं बुढ़ान कल मंडी में ले गया, वो बोले भैया तो कणक तुल्य है। फिर मैं बोले जिसका के करूँ मैं, वो कई बोले आसपास में खड़े जो न्यू नहर में गिरा। मैं नहर में किस तरह गिरा, मैं 6 महीने पाली जा रहा। फिर मैं उड़ा तार का आ गया, उसका कोई वाले गाहक नहीं बने, कोई आपके
थैले में पड़ी है, इस तरह ही कणक है सारी। फैक्ट्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? फैक्ट्री कारण जो फैक्ट्री कारण ये खराब हुई है कणक यार, दुम मग गिरा राखी भी इसके अंदर सख्त कार्रवाई करो उसकी। कोई ये तो आगे के खाने की नहीं मिलनी, मैं तो गले खिंची गले मोल लेनी बड़ी बात है।